तिलावत करते हैं हर खासो आम, रोज़ाना हम जिनका लेते हैं नाम। रहम करने वाले हैं वो हैं करीम अपने श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। इतिहास में ये पहली बार हुआ जहाँ पर एक बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं जाकर के मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने किया और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का गान किया। तलाक 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 बोलने के बाद तुरंत रिश्ता खत्म हो जाता है। तो ये फौरी तलाक के बाद जब इंसान को होश आता है तो वो सोचता है कि हम अपना घर पुनः बसाएं, तो पुनः बसाने के लिए हलाला जैसी कुरीति से औरत को गुजरना पड़ता है। तो ये फौरी तलाक पे जो लगाम लगी उससे हलाला पर भी लगाम लगी है। तो वहाँ पर राम जी का मंदिर तो बनना ही चाहिए। यही नहीं, अयोध्या मथुरा और अयोध्या के बाद मथुरा और काशी में भी उसे उस परिसर को मुक्त किया जाना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं। और जब कहा गया है कुरान में कि लकुम ती लकुम वले य दीन, मतलब आपका दिन आपको मुबारक और हमारा दिन हमें मुबारक, तो फिर आप दूसरे की धार्मिक आस्था को ठेस क्यों पहुँचा रहे हैं? हम लोग धर्म से मुस्लिम हैं, लेकिन हमारी सारी सभ्यताएं, सारी संस्कृति वो सनातन धर्म से ही है। और हम सारे लोग अपने श्री राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जहां पर आई हूं, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ जो बैठी हैं ये है नाज़नीन अंसारी। लेकिन इन्हें क्यों कहा जाता है कि ये राम भक्त नाज़नीन अंसारी हैं? आखिर क्यों एक मुस्लिम महिला को राम भक्त कहा जाता है? ये वो मुस्लिम महिला है, इनसे मैं आपकी बात भी कराऊंगी और इनसे मैं कुछ सवाल भी पूछूंगी। लेकिन इनका परिचय किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं कुछ दो तीन शब्द, दो तीन लाइन मैं आपको बता दूं इनके बारे में, कुछ इनके जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2006 में जब बनारस में जब आतंकवादियों ने यहाँ पे बम विस्फोट किया था, चाहे वो संकट मोचन मंदिर हो गया या फिर बनारस में कैंट में हुआ था एक विस्फोट, वहाँ पे उनके इरादे तो थे फिर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाने का, कि आके यहाँ पे हिंदू एक बार फिर से अलर्ट हो जाए कि किसी मुसलमान ने आके मंदिर में जाके दंगा फैलाया, बम फोड़ा, तो हम भी वही करते हैं, चुन चुन कर सारे मुसलमानों को मारते हैं। लेकिन वहीं पे इनका मानना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। इन्होंने बम के बदले बम नहीं फोड़ा, इन्होंने अपने साथ और कई सारे मुस्लिम महिलाओं को ले जाकर संकट मोचन मंदिर में जाकर हनुमान और रामलला का पाठ किया, वहां पे जाकर सर टेका, मत्था टेका। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई बार ऐसा हुआ है, चाहे वो गौ के ऊपर, अभी कुछ हाल ही में आपने देखा होगा कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे गौ को लेकर बात की कि इन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित कर देनी चाहिए। लेकिन ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज की है, लेकिन इन्होंने बहुत पहले से आवाज उठाई है। तो बहुत सारी मुद्दे को लेकर मैं इनसे बात करूंगी कि इन्होंने ट्रिपल तलाक को लेकर भी आवाज उठाई थी, क्योंकि इन्हें ये वही है जिन्होंने 100 महिलाओं से भी अधिक की एक संगठन बनाकर पहले से इन्होंने सरकार से हमेशा से आवाज उठाई कि मुझे इससे आज़ादी चाहिए। ट्रिपल तलाक जो है हमेशा से इनके लिए एक पाबंदी है, इनको कहीं ना कहीं इस बात से घुटन होती थी। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आज इनसे खुद बात करती हूँ। नाज़नीन जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल से जुड़ी हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। मुझे पता है कि आपके ऊपर कई आतंकियों का बार बार कई ऐसे कहूँ धमकी मिलती है, आपको मारने की चेष्टा की जाती है, तो आपकी कई सिक्योरिटीज़ को लेकर आप बाहर निकलते हैं। मैं भी आपकी ही टीम से मैं बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि आपको बाहर निकलने के लिए पहले कई सिक्योरिटीज़ लानी पड़ती है, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा हमला होने का डर बना रहता है। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगी, 2006 में जब आतंकवादियों ने यहाँ पे बम विस्फोट किया था, तो जो कदम आपने उठाया, क्या सोचा आपने कि एक अलग ही जवाब आया? देखिए, 2006 में जब संकट मोचन में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय स्थिति बड़ी विकट थी। बनारस में ऐसी स्थिति थी कि लगता था कि हिंदू मुसलमानों को शक की नज़र से देखते थे और मुसलमान शक के घेरे में थे, क्योंकि आतंकवादी जो है वो मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। उसे देख कर के लग रहा था कि हमारा जो भाईचारा है, आपस का मेल मिलाप है, जो बनारस की संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति है, वो संस्कृति खतरे में पड़ रही है, वो भाईचारा खतरे में पड़ रहा है। तो हम लोगों ने आपस में बैठक करके ये फैसला लिया कि हम लोग संकट मोचन मंदिर में जा कर के, बम ब्लास्ट जहाँ हुआ था वहाँ पर बैठ कर के सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इतिहास में ये पहली बार हुआ जहाँ पर एक बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं जाकर के मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने किया और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का गान किया। ये इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी और हमारे ख्याल से शायद पहली बार हुआ होगा कि जब इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे, वो भी
हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग तो जाते हैं घूमने फिरने के लिए, मगर घूमने के लिए नहीं, हम लोगों ने अपना उद्देश्य सांप्रदायिक एकता को कायम रखने के लिए किया था, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए किया था, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने वहाँ जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया। नाज़नीन जी, आपने इससे पहले भी 3 तलाक को लेकर आवाज़ उठाई थी। 3 तलाक को लेकर जब सरकार ने जब ये बिल पास किया, जब 3 तलाक को ख़त्म कर दिया, इस बात को लिए आपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। तो कैसे आप 3 तलाक से पहले और अब के बीच का कुछ मुझे अंतर बताइए? 1 दिसंबर 2013 को हमारे मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने एक मुस्लिम महिला अधिवेशन बनारस में किया था, बनारस के पराड़कर भवन में, जहाँ पर 300 से 400 मुस्लिम महिलाएं मौजूद थीं, और वो उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें ट्रिपल तलाक से आज़ादी चाहिए, क्योंकि ये जो तलाक 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 3 शब्द है, वो ज़िंदगी के मायने बदल देता है। एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है, माता पिता अलग हो जाते हैं, बच्चों की ज़िंदगी कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे, अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो बच्चे कहाँ जाएंगे, बाप दूसरी शादी कर लेता है तो उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है। ऐसे में ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, ज़िंदगी और रिश्तों के मायने सब बदल जाते हैं। तो ये आवाज़ उन्होंने सारी महिलाओं ने उठाई। वहाँ पर डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी थे, मौजूद थे, उनके सामने सभी महिलाओं ने कहा कि हमें ट्रिपल तलाक से आज़ादी चाहिए, और तब से लेकर के पूरे देश में ये मुहिम चली। जगह जगह हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, लोगों के बीच में जाकर बैठकें की और आवाज़ उठाई, प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाई कि मुस्लिम समाज को एक कुरीति से आज़ादी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ट्रिपल तलाक हो जाता है, एक महिला को उससे आज़ादी मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, उसको दर्द के साथ कभी भी रात कभी भी उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और अगर आदमी को कभी होश आता है कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें अपने परिवार को फिर से रखना है, तो हलाला जैसी जो सबसे घृणित प्रथा है, उससे गुजरना पड़ता है महिला को। ये प्रथा हमें लगता है कि सबसे घृणित प्रथा होगी। क्या है ये प्रथा? ये प्रथा महिला के साथ एक तरह से समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती रेप है। इसे हम बलात्कार की संज्ञा देंगे, क्योंकि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। ये बहुत ही घृणित प्रथा है जो काफ़ी सालों से चली आ रही थी। ये प्रथा ट्रिपल तलाक के बाद इस पर कुछ हद तक लगाम लगी है। तो आप ये कह रही हैं कि 3 तलाक के खत्म होते ही हलाला की प्रथा भी खत्म हो चुकी है? देखिए, 3 तलाक जो है वो फ़ौरी तलाक है। अगर तलाक 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 बोलने के बाद तुरंत रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो ये फ़ौरी तलाक के बाद जब इंसान को होश आता है, तो वो सोचता है कि हम अपना घर पुनः बसाएँ, तो पुनः बसाने के लिए हलाला जैसी कुरीति से औरत को गुज़रना पड़ता है। तो ये फ़ौरी तलाक पे जो लगाम लगी है, उससे हलाला पर भी लगाम लगी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी सच है कि आपने राम मंदिर के लिए भी चंदा दिया, आपके पूरे संगठन ने और आपने। इतना ही नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने राम मंदिर के ऊपर ये बात भी बोली है कि अयोध्या में श्री राम जी का वास है और वहाँ पे अयोध्या मंदिर में राम मंदिर बनना ही चाहिए। ये सही है? जी, बिल्कुल, पूरी दुनिया जानती है कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। वहाँ बाबर का जन्म नहीं हुआ था कि वहाँ बाबरी मस्जिद होनी चाहिए। ना ही बाबर के किसी ख़ानदान परिवार से वहाँ का लेना-देना है। वो तो मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, जो बिल्कुल अवैध रूप से थी। तो ये पूरी दुनिया जब जानती है कि वहाँ राम जी का मंदिर है और राम हमारे पूर्वज हैं, हम सभी भारतीयों के पूर्वज हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मज़हब, किसी भी समुदाय की विचारधारा के मानने वाले हों। तो वहाँ पर राम जी का मंदिर तो बनना ही चाहिए। यही नहीं, अयोध्या के बाद मथुरा और काशी में भी उसे उस परिसर को मुक्त किया जाना चाहिए। मुक्त किया जाना चाहिए, मतलब जो उसके पास जो मस्जिद ज़बरदस्ती बनाई गई है, जो कब्ज़ा की गई है, उसे हटाना चाहिए? जी, बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा परिसर मुक्त होना चाहिए। आप वेटिकन सिटी को देख लीजिए, चाहे मक्का को देख लीजिए, उसके आस-पास कोई भी दूसरे पंथ और विचारधारा के मानने वालों का कोई भी आस्था धार्मिक केंद्र नहीं है। तो ये फिर काशी और मथुरा को भी मुक्त होना चाहिए। काशी और मथुरा को मुक्त होना चाहिए। वहीं पे आप इसके इस तरीके के स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है आप ही के समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों को अच्छा लगेगा उनको ये सुनकर? देखिए, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि राम मंदिर के समय भी अच्छा नहीं लगा था, ट्रिपल तलाक के समय भी अच्छा नहीं लगा था, और गौ हत्या पे रोक लगे ये भी अच्छा नहीं लगा था, और जो हमारी वर्तमान सरकार है ये आई, ये भी अच्छा नहीं लगा था। अच्छा लगने वालों जिसको बुरा लगना है वो हर बात उसको बुरी ही लगती है। जहाँ पे गौ की बात की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर वर्ष रमज़ान मनाया जाता है आप लोगों में, और रमज़ान में काऊ मिल्क, मतलब कि हमारे गाय माता के दूध से शरबत बनाई जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर भी क्यों ऐसा होता है कि काऊ स्लॉटरिंग होती है, गौ की हत्या की जाती है, क्यों ऐसा होता है? ये एक तरह से चिढ़ने और चिढ़ाने का काम किया जाता है कि आप ज़बरदस्ती किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। और जब कहा गया है कुरान में कि लकुम ती लकुम वले यदीन, मतलब आपका दिन आपको मुबारक और
हमारा दिन हमें मुबारक। तो फिर आप दूसरे की धार्मिक आस्था को ठेस क्यों पहुँचा रहे हैं? जहाँ पर हिंदू बहुल संख्या में है, वहाँ पर आप उनकी आस्था का मज़ाक बना रहे हैं, उनकी आस्था का मज़ाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप चढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप मांस खाते हैं, बकरे का खाते हैं, भैंस का खाते हैं, सब खाते हैं, तो आप गाय का मांस खाना छोड़ दीजिए, गौकशी करना बंद कर दीजिए। बाकी आपके पास सरकार ने कहीं बैन तो नहीं लगाया कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए। चलिए एक सवाल मैं और पूछूंगी, जैसे आपने बाबर की बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपका स्टेटमेंट है कि बाबर किसी का पूर्वज नहीं है, बाबर मंगोल से आया था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बाबर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई लेना-देना नहीं है। बाबर जो है वो मंगोल है, मंगोल जिसने खलीफा की हत्या की थी। उस मंगोल से अगर मुसलमान, भारत के मुसलमान अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो सरासर वो अपने इस्लाम धर्म के साथ गद्दारी करते हैं। उन्हें जानकारी नहीं कि बाबर कहाँ से आया है, उसका खून क्या है, किस ख़ानदान से उसका रिश्ता है। अगर वो बाबरी मस्जिद के नाम पर अपना छाती पीट रहे हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, या बाबर इस्लाम को मानने वाला था, तो ये कतई नहीं, ये गलत है। बाबर से भारत के मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। चलिए नाज़नीन जी, अभी कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले जब हम दंगे की बात कर रहे थे 2006, जब यहाँ पे अखिलेश यादव जी के पिताजी की सरकार थी, एक बार फिर से कांटों की टक्कर दिख रही है कि एक बार योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव चल रहा है। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार तो योगी जी की ही बनेगी और कोई कांटे की टक्कर नहीं है। अखिलेश जी कहीं है नहीं, वो तो अभी पिछले दिनों जालीदार टोपी पहनकर घूम रहे थे। अभी वो राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, जगह-जगह मंदिरों में जा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। इसके पहले तो वो रमज़ान इफ्तार पार्टी कर रहे थे। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और अब जनता जाग गई कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली। इसलिए सरकार तो योगी जी की ही बनेगी। पर वहीं पे वो तो ये कहते हैं कि एक आपका समुदाय है, मुस्लिम समाज पूरी तरीके से अखिलेश जी के साथ है, कोई भी योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है एक भगवा सरकार है और इससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है खतरे में आ जाती है, क्योंकि वो मुस्लिम को देखना नहीं चाहते। वो तो कहते हैं 2017 से पहले जो राशन था वो अब्बा जान के पास जाता था और फिर धीरे धीरे बांग्लादेश पहुंच जाता था। देखिए, कहाँ से कौन से मुसलमानों को खतरा है ये मुझे नहीं पता, और मुसलमान सिर्फ सपा के साथ है ये भी कहना उचित नहीं, क्योंकि मुसलमान को टुकड़े-टुकड़ों में बाँटा जा रहा है। आप देख लीजिए, एमआईएम के साथ कुछ जुड़ेंगे, कुछ कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, कुछ सपा के साथ जुड़ेंगे, कुछ बसपा के साथ जुड़ेंगे। तो वहीं एक बड़ा तबका है जो बीजेपी के साथ भी जुड़ेगा, और मुसलमान बड़ी संख्या में बीजेपी को भी वोट करेंगे। और आप देख लीजिए, इतने सालों से 7 सालों से केंद्र में सरकार है, 5 सालों से यूपी में सरकार है, तो कितने मुसलमानों का धर्म खतरे में पड़ा, या कितने मुसलमानों की जान गई, या कितने मुसलमानों को राशन नहीं मिला, या कितने मुसलमानों को सुविधा नहीं मिली। ये सारे मुसलमान अगर आप पूछेंगी तो खुद ईमानदारी से बताएंगे। खुद ईमानदारी से बताएंगे। नाज़नीन जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगी, अगर जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना और मैंने पढ़ा कि आपने खुद उर्दू भाषा में राम आरती की अनुवाद की है, जो राम आरती हो गई या फिर संकट मोचन हो गई, इसको आपने अपने उर्दू भाषा में लिखा है, क्या कितनी सच्चाई? राम आरती आप कुछ मुझे सुनाएंगे, हमारे व्यूवर्स को सुनाएंगे आप? जी, बिल्कुल। हमने राम जी की आरती खुद लिखी है, और हनुमान चालीसा को, दुर्गा चालीसा को, इसको उर्दू में लिपिबद्ध किया है। अभी हमारे पास आरती मौजूद भी है, मैं आपको गा के भी सुना देती हूँ। तिलावत करते हैं हर ख़ासो आम, रोज़ाना हम जिनका लेते हैं नाम, रहम करने वाले हैं वो हैं करीम अपने श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है। और इफ़ आई एम नॉट, अगर नॉट रॉन्ग, कि ये पीछे जो महिला बैठी हैं ये कहीं बाहर से आती हैं और ये हमने सुना है कि यहाँ पे भी आकर ये राम जी की आरती करती हैं आपके साथ? जी, यहाँ पर हमारा आश्रम है, वहाँ पर रोज़ शाम को हनुमान चालीसा का पाठ होता है, आरती होती है, उसमें सभी महिलाएं भागीदारी करती हैं, ये भी आती हैं, भागीदारी करती हैं। और जैसे कुछ कट्टरपंथी जो पंथी मौलाना है वो तो कहते हैं इससे आपके धर्म खत्म हो जाती है, आपका इस्लाम खत्म हो जाता है, आपको दोजख नसीब होती है, इस तरीके की बातें होती हैं। देखिए, वो जन्नत और जहन्नुम का टिकट लेके कोई नहीं बैठा हुआ है कि जो बाँटता फिर रहा है दुनिया में हम आए तो आप हमें जन्नत का टिकट देंगे और जहन्नुम का टिकट देंगे। ये ऊपर वाला देख रहा है कि हम कौन-सा कर्म कर रहे हैं कि हम जन्नत में जाएँगे और जहन्नुम में जाएँगे। दूसरी चीज़ ये कि जो आदमी शराब पी कर के अपनी बीवी को मारता है, अपनी माँ को घर से निकाल देता है, तो उनका धर्म खतरे में नहीं पड़ता, तो उनका इस्लाम कहाँ जाता है? आप एक तरफ कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, दूसरी तरफ आप उसी औरत को, माँ तो औरत ही होती है ना, उसी औरत को तलाक 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 कह करके घर के बाहर निकाल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, शराब पी करके पीटते हैं, तो आपका इस्लाम कहाँ खतरे में नहीं जाता? मतलब एक
इंसान अगर सांप्रदायिक एकता के लिए सबको मिला-जुला कर भाईचारे की बात करता है तो इस्लाम धर्म खतरे में पड़ जाता है। यानी कि आप ये चाहते हैं कि अल्लाह का इस्लाम ना चले, आपका मुल्लाओं का इस्लाम चले, इसलिए उनको लगता है कि धर्म खतरे में पड़ जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं एक बार फिर से सवाल पूछूंगी, अभी के सरकार में जो बीजेपी की सरकार है वो, और इससे पहले अगर अखिलेश यादव की सरकार होगी, मायावती की सरकार होगी, उसमें कुछ मुझे डिफरेंसेस बताइए। अगर मैं सिर्फ पूछूं मुस्लिम समाज के लिए, क्योंकि अब मैं बहुत जगह रिपोर्टिंग करती हूँ, वहाँ पे मुझे मुस्लिम समुदाय की विचारधाराओं में बहुत अंतर दिख रही है, जहाँ पे दिखता है कि मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगी, इस तरीके की चीज़ें सुनने में आ रही है। तो क्या उस वक्त दंगे भी हुए? अभी जब से बीजेपी सरकार, योगी सरकार आई, कभी कोई दंगा नहीं हुआ है, कहीं भी कोई हंगामा नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार आ गई है। तो आप मुझे बताइए कितना फ़र्क आया है? देखिए, अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो उस वहाँ पर भी बहुत बड़ी चीज़ें देखने को मिली। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए योजना चलाई है ना, चाहे तालीम नई रोशनी योजना हो, चाहे उड़ान हो, ये सारी योजनाएँ जो है मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए ही चलाई गई है। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा में भी सुधार आया। कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में मुस्लिम आईएएस, पीसीएस बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज भी कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। चलिए, मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगी। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? क्या नाम है आपका? नस्मा परवीन। अच्छा, नस्मा। तो नस्मा जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, इस बार तो मोदी जी की सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार तो आना ही आना है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया वो सबके भले के लिए किया है। क्योंकि मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो हम लोगों को सामने दिखाई भी दे रहा है। रही बात और लोगों की, तो वो अपनी सिर्फ चुनावी रोटियां सेक रहे हैं और सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो हम सारी जनता को भी ये पता है कि उनका भविष्य किसमें है और देश का विकास किसमें है। तो सारे लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए और एक बार फिर से मोदी जी की सरकार यहाँ पर आए। ये तो बात हो गई मोदी जी की सरकार की। अगर मैं सिर्फ यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूँ, तो वो कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके आने की वजह से ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काफ़ी सुधार आया है और हम सारे लोग देख भी रहे हैं और उसको महसूस भी कर रहे हैं। यहाँ के जो भी लॉ एंड ऑर्डर हैं और जो भी व्यवस्थाएं हैं, सब बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हैं। तो हम सारे लोग दिल से चाहते हैं कि यहाँ पर फिर से मोदी जी की सरकार आए। नस्मा जी, एक हमेशा से एक आरोप लगाया जा रहा है विपक्षियों की तरफ से कि जब से बीजेपी की सरकार आई है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, वही आपस में लड़ाई लड़वाती है, आपस में दंगा फैलाती है और नफरत फैलाती है, ऐसा मानना है उनका। क्या कहती हैं आप इसके लिए? 2014 से और अब तक में आप लोग उठा करके देख सकती हैं सारे रेशियो के कितने दंगे हुए हैं। उससे पहले तो बहुत सारे दंगे दर्ज किए गए थे इतिहास में, लेकिन उसके बाद से कोई भी दंगे अभी सामने नहीं आए। तो ये सारी बातें फिजूल की बातें हैं और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो बिखर करके रहे और कभी भी वो लोग एक ना हो। क्योंकि हमेशा से हम लोग को ये पता है कि आज़ादी से पहले हो तो सारे लोग एक ही थे, सारे लोगों ने मिलकर के देश के लिए लड़ाई लड़ी और देश के लिए जिया। तो उसके बाद से इन्होंने ऐसी स्थिति बनाई कि हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर दिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अब सारे लोग एक होकर के जैसे पहले थे वैसे अब भी रहे और ये सब सिर्फ चुनावी चीज़ें हैं कि जो लोगों को भड़काया जा रहा है। तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग एक हैं और सब चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार। एक आखिरी सवाल पूछूंगी। मैंने आज पहली बार किसी मुस्लिम महिला को सफ़ेद वस्त्र में देखा है, बुर्का में नहीं देखा आपको मैंने। क्या कारण है इसका? क्योंकि ये तो हमने सुना है कि बुर्का पहना मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरत है, बुर्का के बिना बाहर ही नहीं निकल सकती है। ये सफ़ेद वस्त्र कैसा आज? ये भी कह सकते हैं सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक है। और दूसरी बात ये है कि पर्दा तो नज़र का होता है। इस्लाम में भी कहा गया है कि पर्दा नज़र का होता है। अगर आपकी नज़र में ही पर्दा नहीं है तो फिर आप अपने आप को लाख पर्दे में ढके तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने भी ठाना कि हम लोग बुर्का नहीं लगाएंगे। और हम लोग जिस समाज से आते हैं, जहाँ पे से भी आते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं, हम लोग भारत के मुसलमान हैं और भारत में हम लोगों का जन्म हुआ है और हमारी जितनी भी संस्कृति और सभ्यता है वो भारतीय है। भले ही हम लोगों का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है और हम लोग धर्म से मुस्लिम हैं, लेकिन हमारी सारी सभ्यताएं, सारी संस्कृति वो सनातन धर्म से ही है और हम सारे लोग अपने श्री राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। श्री राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। क्या बात इन्होंने बोला है। सबसे पहले इन्होंने क्या बात कही है कि श्री राम जी को ये अपना पूर्वज मानते हैं, सनातन इनका धर्म है, चाहे इनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है। तो मतलब इनकी बातों से साफ साफ हम मान सकते हैं कि पहले 3 तलाक, अब बुर्का से इनको आज़ादी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो सही बोला मैंने? देखिए, ये कोई आवश्यक नहीं कि हम बुर्का लगाएं या हम साड़ी पहने, जो हमारा मन करे हम वो पहन सकते हैं। हमें भारत में इतनी आज़ादी मिली है कि हम जो चाहे अपनी पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं, चाहे हम जीन्स पहने, चाहे बुर्का पहने, चाहे साड़ी पहने, चाहे सूट पहने।
क्या बात बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसे आपको सारी चीज़ें, कोई भी पॉइंट अगर मैं मिस कर रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज इन लोगों की विचारधारा, कई ऐसे मुस्लिम बच्चियां जो सड़क पर हम देखते हैं कि वो बुर्का पहनती हैं, हिजाब लगाती हैं, या फिर वो अपने इस्लाम को लेकर गलत विचारधाराएं लेकर बढ़ती हैं, पनपती हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा इस्लाम से नहीं, अल्लाह से नहीं, मौला से मिलती है, और मौलानाओं के जो उनको सिखाते हैं उसी को सीखते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि ये अल्लाह ताला को जानती हैं, किसी मौलानाओं की बातों पे नहीं आती हैं। तो इस पर आप विचार कीजिएगा कि इतनी सटीक बातें, इतनी अच्छी बातें जिससे कि हमारे समाज में बदलाव की ज़रूरत है, जो सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, इस पर मैं चाहूँगी कि मुस्लिम महिलाएं गौर करें, जो डर की वजह से या किसी भी वजह से इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ रही, जो तकियानुशी चीज़ें जो चलती आ रही हैं उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। एक बार इनकी बातों को सुने, इनकी विचारधाराओं को सुने, और एक बार फिर से विचार करें कि आपके लिए सही क्या है। जीवन एक बार मिला है, एक बार जीना है आपको, तो ये आपको तय करना है कि आपकी जिंदगी किस में खुशहाल है, किस में आप खुश हैं, और सही क्या है, गलत क्या है, इस पर विचार कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और यूं ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर मुझे पूरा प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।